बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 और इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास फॉर्म इंडिकेट हुई है इसमें हमने इसको चेंज करना है, लेकिन ये हमारे फॉर्म्स हमें सब जितने भी पार्ट है ना इस क्वेश्चन के, उन सब में हमें फॉर्म्स दी हुई हैं, ठीक है, कि हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है, तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन ये दो नंबर्स हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करके एक नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो वो फिर साइंटिफिक नोटेशन में ही आ जाएगा और ये ऑलरेडी भी साइंटिफिक नोटेशन में ही है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ये जो पावर्स हैं इनको एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। 5, 6, 3.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54, ठीक है। तो इनकी जो 10 की पावर्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1431.8234, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये जो पावर है हमारे पास, हम 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 4 - 3, ठीक है। तो ये हमारे पास हम नीचे एज इट इज़ ले आएंगे। ये हमारे पास 1431.8234 मल्टीप्लाई बाई, और ये हमारे पास 10 की रेज़ टू पावर 4 -3, तो ये हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 10 की पावर 1 आ गई। अब यहाँ से ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट सेंटर में है। अब इस पॉइंट को हम यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। ये पॉइंट जब हम यहाँ लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.431, ठीक है, 18 आगे ये जो डिजिट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये देखें, अब 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब रेज़ टू पावर 1, तो ये है हमारे पास, यहाँ से हमने कितने नंबर्स जो है हम गए हैं पीछे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 नंबर गए हैं, तो ये हम इसकी जो है पावर 3 और ये एक 1, तो ये हमारे पास हो जाएगी पावर 4, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 4, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है नंबर, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है जी स्टैंडर्ड नोटेशन में, ठीक है। सबसे पहले हम जो है इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, 0.0023 इंटू 10 की रेज़ टू पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 हम ऊपर लेके जाएंगे, माइनस में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इनको ऐड कर लेंगे, 0.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो नंबर हैं, ठीक है, 8 हमारे पास नंबर हैं, इस 0 पॉइंट के बाद ना हमारे पास 8 नंबर हैं, ठीक है। 3 तो हमारे पास ये हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कौन से होंगे, ठीक है, 0 2 3 और इसके आगे हम लोग 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे, ठीक है, 0 0 0 0 और 0, ठीक हो गया। अब ये जो ज़ीरो है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, ये ज़ीरो,
अब ये इस नंबर के आगे है, तो जो नंबर सिर्फ, अब इस नंबर अगर ये पॉइंट में होता तो समझ में आता था, लेकिन इस नंबर का ये जो ज़ीरो है हमारे पास, इस ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो इस ज़ीरो को हम ख़त्म कर देंगे, सिंपल हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। 2 3 0 0 0 0 0, ठीक है। और ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है स्टैंडर्ड नोटेशन में, और यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है 2.549 इंटू 5067 इंटू 10⁻³ और डिवाइड में हमारे पास है 10⁻3, ठीक है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, ये पहले से साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, और डिवाइड में हमारे पास साइंटिफिक जो है वो है 10⁻³ है, ठीक है। इसको हमने एक नंबर में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास है 2.549 इंटू 5067 इंटू 10⁻³ इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। 10⁻, ये +3 है तो ये -3, ठीक है। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12915, ठीक है, 0.783 इंटू 10⁻³ -6। तो अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1.2915 इंटू 10⁻, अच्छा दरमियान में कितने डिजिट थे, 1 2 3 4, और 10 की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6, ये वाली जो 10 की पावर थी, ठीक है। 1.2915 अब मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये जो 4 है, ठीक है, इसको हम -6 कर देंगे 4 में से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻², ठीक है, और यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 0.009988 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो कर लेते हैं 0.009988 इंटू 10⁻10, ठीक है। सबसे पहले अच्छा ये हमारे पास दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है ना, इसके बाद हमारे पास 10 नंबर्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारे पास जी ये हैं, ठीक है, ये, और इसके बाद जो 7 ये हो गए, इसके बाद हम 3 ज़ीरोज़ लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब ये जो इस नंबर से आगे 0 हैं 3, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इनको हम ख़त्म कर देते हैं, 8 8 0 0 0, और ये हमारे पास आंसर है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स, ठीक है। कन्वर्ट और इनटू डेज एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग दी डेसिमल पार्ट, ठीक है। यानी कि अगर 5 सेकेंड्स लगते हैं कलमा पाक एक दफ़ा पढ़ने में, ठीक है, तो हमें कितने घंटे चाहिए होंगे कलमा पाक पढ़ने के लिए 1 मिलियन, ठीक है। और फिर हमने उन घंटों को आवर्स में
और आवर्स को डेज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फिर जो आंसर होगा वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखेंगे, लेकिन हम जो उसका डेसिमल पार्ट होगा उसको रिमूव कर देंगे राउंड ऑफ करके, तो फिर हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास अच्छा, एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने के लिए हमें कितने सेकंड्स चाहिए? 5 सेकंड्स, ठीक है, 5 सेकंड्स, ठीक है। एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने के लिए हमें कितने चाहिए भाई? 5 सेकंड्स चाहिए, ठीक है। अब इन 5 सेकंड्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिलियन से, ठीक है, ठीक है। 1 टाइम के लिए हमें कितने चाहिए भाई? 5 सेकंड्स चाहिए, और 1 मिलियन के लिए, ठीक है, 1 मिलियन टाइम, 1 मिलियन टाइम के लिए हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिलियन से, ठीक है, 1, ठीक है। ये हमने 1 मिलियन को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये आ जाएगा 5 मिलियन, ठीक है। तो अब हम ये जो 5 मिलियन है, ठीक है, इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे? हम इसको डिवाइड कर देंगे डिवाइड करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से। वो क्यों करेंगे? क्योंकि एक आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? 1388, ठीक है। जब हम 5 मिलियन को 3600 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1388.88, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्स में आ गया, ठीक है। तो अब हम जो है इसको डेज़ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना, हम इसको तो अब हम इसको डेज़ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डेज़ के लिए अब हम यहाँ पे डेज़ लिख देंगे, ठीक है। 1388.88 को हम 24 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं? 24 पे हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 57.87, ठीक है। तो अब हम ये जो क्वेश्चन में हमारे पास था, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, ठीक है। हमने इसको, ये जो हमारे पास डेज़ आए हैं, ठीक है, हमने इनको, ये जो आंसर हमारे पास है ये पॉइंट में आया है, ठीक है। तो डेज़ पॉइंट में नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब हम इसको राउंड ऑफ करके तो लिख देंगे, ठीक है। राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो पॉइंट के बाद नंबर है ये 5 से बड़ा है, ठीक है। तो ये जब हम ख़त्म करेंगे पॉइंट के बाद वाला नंबर, तो ये एक नंबर, ये जो नंबर पॉइंट से पहले होगा वो उस नंबर को जो है एक नंबर बड़ा कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली क्या बन जाएगा? 58 डेज़, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया।